हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्यूकानन कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जो कोर्स कोड होगा MEC 106 पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो जून टर्म एग्जामिनेशन के लिए 23 के लिए एक VVI क्वेश्चन है। तो ब्यूकानन कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या है? तो बेसिक चीज ये है कि जो ब्यूकानन साहब ये बिलीव नहीं करते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस से समाज में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होगा। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हमारे लगे हैं, जैसे लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन, बहुत सारे जो अपनी अपनी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए वो प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट पर या किसी भी संस्था पर। ठीक है, तो जिसके कारण वो अपना सिर्फ यूटिलिटी बढ़ाते हैं, जिसके कारण समाज में जिसका संगठन नहीं है तो उसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ नहीं होगा। इसीलिए ब्यूकानन ने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। तो ब्यूकानन का जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो 4 चीजों पर आधारित है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर पर बेस्ड है हमारा ब्यूकानन का जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो एक्सप्लेन करता है इनकम डिफरेंसेस। और वो है, पहला है चॉइस, दूसरा है लक, ठीक है, तीसरा है इफर्ट और चौथा है बर्थ। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं 4 चीजों पर हम लोग का इनकम का डिफरेंसेस होता है। जो चौथा जो फैक्टर है बर्थ, ठीक है, ये स्पीक करता है डिफरेंसेस इन इंडोमेंट। इंडोमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको जो अपने फोरफादर से मिलता है, इंडोमेंट पीपल का, ये हम लोगों को कंट्रोल्स मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल व्हाट एवर आफ्टर बर्थ वी गेट। ठीक है, तो ब्यूका जो नन थे उन्होंने सजेस्ट किया कि 3 प्रकार की 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू जस्टिफाई द रोल ऑफ स्टेट। जो रोल ऑफ स्टेट यानी सरकार का 3 संस्था के लिए जस्टिफाइड किया। ठीक है, फॉर्मेशन स्टेट का करने का मतलब ब्यूकानन सजेस्ट फॉर्मेशन ऑफ 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। 3 जो इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही है, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा। पहला जो होगा वो बताएगा टैक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, टैक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटर जनरेशनल, ठीक है, ट्रांसफर। मतलब एक जनरेशन से फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, ठीक से सॉरी प्रेजेंट जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन या पास्ट जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन, इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए। पब्लिकली फाइनेंस एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी सरकारी स्कूल जो हम लोग देखते हैं, फाइनेंस एजुकेशन सिस्टम। और 4th वन है सेट ऑफ रूल टू काउंटर एक्ट या एवर्ट डिस्क्राइमिनेशन जो सोसाइटी पे पाया जाता है। का किस चीज में? इन आलोकेशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रिगार्डिंग टू जॉब। ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो ब्यूकानन का जो बिगिनिंग, जैसे जस्ट आफ्टर जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहला चीज फेस करता है डिस्क्राइमिनेशन, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। किसके बेस पर? बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ऑफ हाउस होल्ड। कुछ व्यक्ति अमीर घर जन्म लेता है, कुछ व्यक्ति गरीब घर लेता है, जिसके कारण एक व्यक्ति जन्म के बाद तुरंत इनइक्वालिटी सोसाइटी में फेस करता है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो। जैसा कि कुछ व्यक्ति का जन्म होता है अमीर फैमिली में, कुछ व्यक्ति का जन्म होता है गरीब फैमिली में। जो व्यक्ति, जो चाइल्ड, बच्चा जन्म लिया अमीर फैमिली में, वो डायरेक्टली बाय आफ्टर बर्थ
अमीर हो जाता है और जो व्यक्ति बच्चा गरीब हाउस होल्ड में यानी पुअर हाउस होल्ड में जन्म लिया वो डायरेक्टली गरीब हो जाता है। तो इसमें मेंटेन इक्विटी करने के लिए यानी इक्वालिटी लाने के लिए फेयर के साथ, इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, ठीक है। तो ब्यूकानन ने प्रिस्क्राइब किया है टैक्सेशन ऑफ इसी चीज को, टैक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर। स्टेट को चाहिए कि इंपोज करे टैक्सेशन रिच पर और प्रोवाइड करे सब्सिडी टू द पुअर, ताकि सोसाइटी में मेंटेन रहे, मेंटेन इक्विटी, टू मेंटेन द इक्विटी इन द सोसाइटी। तो पहला वाला हो गया। सेकेंड सजेशन मेड बाय द ब्यूकानन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मतलब है कि इन्वेस्ट करे एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर, डेवलपिंग नॉलेज करे, स्किल करे, ये चीज होता है। ये इंक्लूड करता है लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें आता है। और थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने से इससे इनइक्वालिटी में कमी होती है सोसाइटी में, क्योंकि ये कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है इंडिविजुअल को इन द टर्म ऑफ नॉलेज एंड स्किल फॉर्मेशन। और इसको अचीव किया जा सकता है कैसे? बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाई लेवल ऑफ लर्निंग एंड स्किल इज एसोसिएट विद हाई लेवल ऑफ अर्निंग। जितना ज्यादा हमारे पास स्किल होगा, नॉलेज होगा, उतना ज्यादा हमारा अर्निंग होगा। और इसी पर्पस के लिए पब्लिकली फाइनेंस एजुकेशन सिस्टम का डिजाइन किए, माने इन्होंने सजेस्ट किया, प्रिस्क्राइब किया, इस तरह डिजाइन किया जाए इस मैनर में कि स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द पुअर क्लास सेक्शन सेगमेंट गेट मैक्सिमम बेनिफिट। यानी पुअर क्लास का जो बच्चा है उसको ज्यादा से ज्यादा माने बेनिफिट हो, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। फिर ब्यूकानन ने प्रिस्क्राइब किया है जॉब, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है। जैसे कि सोशली जो डिसएडवांटेज क्लास है यानी गरीब है, पुअर है, वो प्रिस्क्राइब किया असिस्टेंट फ्रॉम स्टेट इक्विप देम टू compete in the job market, मैंने प्रोवाइड करें इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इससे इक्विटी आएगा सोसाइटी में, ठीक है। बिना किसी के मतलब फेवर या बायस से जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और किसी तरह का अवॉइड करना है रिस्क, टू अवॉइड एनी काइंड्स ऑफ रिस्क। अगर रिस्क को अवॉइड करना है सोसाइटी में तो ब्यूकानन ने फेवर किया है इंश्योरेंस एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ब्यूकानन ने कहा है कि इंश्योरेंस एक अच्छी संस्था हो सकती है किसी तरह का अवॉइड। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी जॉब चलेगी तो उस समय इंश्योरेंस, जो जॉब इंश्योरेंस से आपको पैसा मिलती है ताकि आप माजरी के माने कुछ गरीबी के वक्त में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, किससे? इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन से। तो ये हेल्प करता है, रिलीफ करता है इन द टाइम ऑफ ट्रबल, माइजरी, ठीक है। कंपेंसेशन दिया जाता है अगर पॉलिसी को परचेज हम करते हैं। मान के चलिए हमारे देश में कोई हेल्थ इंश्योरेंस कर लिए, ठीक है, किसी एक्सीडेंट हुआ, ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो हमारा हेल्थ कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी वाला पैसा देता है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करता है एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशिंग इक्विटी इन द सोसाइटी। तो इसीलिए ब्यूकानन ने जस्टिफाई किया है डायरेक्ट रोल ऑफ अ स्टेट एज द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरवेंशन और कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफरेंट प्राइवेट पार्टी। तो ब्यूकानन के द्वारा मोटा मोटी 3 पॉइंट्स हैं, आपको इसको रखना है। ये पॉलिटिकल प्रोसेस से यहाँ समाज में इक्विटी नहीं स्थापित किया जाता है इसके लिए, क्योंकि डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स वर्क करते हैं, वो अपनी यूटिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सरकार को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और इसके लिए ये 3 प्लस चौथा इंश्योरेंस एज ए इंस्टीट्यूशन। पहला टैक्सेशन होना चाहिए, टैक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंस एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब, इक्वल
जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और आखिर ये तीनों के होने के बाद एक इंस्टीट्यूशन, जो इंश्योरेंस है, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो किसी को माजरी के टाइम में फाइनेंशियल असिस्टेंट प्राप्त माने असिस्टेंस प्राप्त हो, हेल्प हो, फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, जिससे समाज में इक्विटी मेंटेन रह सके। तो यही था ब्यूकानन कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।